बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। तारीफ़ उस ज़ात गिरामी की कि जिसको अल्लाह ने अपना महबूब, अपना हबीब करार दिया, जिसके लिए अल्लाह ने आसमान व ज़मीन खल्क़ किए, वो हस्ती जिसके लिए इस दुनिया को सजाया गया। नहीं मालूम मुसलमानों को, वो ये समझते हैं कि सरकार गए तो गोया ये दुनिया मुसलमानों के लिए बनाई गई है। बैठे हैं और समझते हैं कि हम बहुत प्यारी उम्मत हैं और हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं। पैगंबर ये पूरी दुनिया विरासत में उम्मत को दे गए हैं। ईसाइयों यहूदियों को गालियां देते हैं, ये कहाँ से आ गए? ज़मीन तो हमारी है, अर्ज़ हमारी है, ये दुनिया से नीच तो नाबूद हो जाएं। कैसा अमेरिका, कैसा इसराइल, कैसा रूस, कैसा हिंदुस्तान, बहमी हम हैं और ये दुनिया हमारी है। अल्लाह करे सब मर जाएं, अमेरिका मरे, इसराइल मरे, रूस मरे, बहमी हम रहें। इनको मेहदी का इंतज़ार नहीं है, ये खुद ही खिलाफत लेने बैठे हुए। अभी ये समझ रहे हैं सकीफ़ा एक बार और होगा, अभी सकीफ़ा एक बार और होगा। सब कुछ इन्हीं का है, कब्ज़ा इनका है, अल्लाह इनका है, अल्लाह और किसी का नहीं है। न काफिरों का है अल्लाह, न मुशरिकों का है अल्लाह। फिर पता नहीं वो कौन सा अल्लाह है जिसने अमेरिका को दावतें दे दी, दौलतें दे दी, नेमतें दे दी, सारे मुल्कों को मुसलमानों से ज़्यादा दिया हुआ है। और जो कुछ मुसलमानों को दिया है, मसलन पेट्रोल, तो वो भी उठा के दिए देते हैं अमेरिका को। हर मुसलमान अल्लाह से बिला फसल बनना चाहता है। हम अली को बिला फसल कहते हैं तो गुस्सा आता है, नहीं समझ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह और हम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और हम हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं। जहां देखो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, कलमा चौक ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। और ला इलाहा का मतलब क्या? पाकिस्तान। नहीं, ला इलाहा का मतलब है मोहम्मद रसूल अल्लाह, और मोहम्मद रसूल अल्लाह का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद है तो अल्लाह है। किसी मुसलमान को अब मेराज पे नहीं बुलाया जाएगा, हो गया एक बार। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनो अदना, बहुत सारी मंजिलें तय किए हुए सरकार की सवारी पहुंची और आवाज आ रही थी, आओ और करीब आओ। वो बढ़ते थे और रुकते थे। ये तो हमारे सरकार की अदा थी, चूंकि हबीब कहा था तो ठहर ठहर के जा रहे थे। और वहां बेकरारी थी आवाज में, आओ और करीब आओ। क्या दिखाना चाहता है? और पर्दा था कि आलमे हू की तेज हवा में हिचकोले ले रहा था। पर्दा बेकरार था हटने के लिए, पर्दा बेकरार था हटने के लिए। और आवाज थी, आओ और
करीब आओ, आओ और करीब आओ। जैसे जैसे करीब जाते गए, कभी रुकू में गए, कभी कयाम किया, कभी रुकू में गए, कभी कयाम किया। एक बार पर्दा हटा और कुछ नजर आया, कहते तेरा अनवार नजर आए, नबी सजदे में तेरा नूर नजर आए। पता नहीं तेरा नूर का एक नूर था तो आधा इधर था आधा उधर था। इसने उसको सजदा किया, इसने उसको सजदा किया, तभी तो नमाज बन गई, तभी तो कयाम रुकू मेराज का तोहफा नमाज। अब कहते हैं मुसलमान हाथ उठा उठा के टेलीविजन पर, रेडियो पर मकामे महमूद पे पहुंचा दे। तुम कहोगे तब वो पहुंचेगा। पता भी है क्या है मकामे महमूद? पूरे दुनिया के बातिल अकीदे के जो हर चीज में शिर्क और कुफ्र तलाश करते हैं, उनके अकीदों को पामाल करता है मकामे महमूद। लफ्ज़ कहाँ से ले आए, कहाँ से सुन लिया? उठाओ मफातिहुल जिनान, इमाम सादिक की दुआ है। पहली बार आपने कहा है कि मकामे महमूद पर हम आपको देख रहे हैं। तुम पहुंचाने की बात कर रहे हो, हमारे आइम्मा देख रहे हैं, देख रहे। क्या है मकामे महमूद? पढ़ चुका पिछले साल कसरे मुसैयब के अशरे में। किसी ने लिखा चांदी का पहाड़ है, किसी ने लिखा जमरुद का एक पहाड़ है, किसी ने लिखा याकूत का पहाड़ है, और उसके ऊपर पैगंबर को लाया जाएगा। चांदी का हो मकामे महमूद, या याकूत का हो या जमरुद का हो, लेकिन उसकी बुलंदी पर मेरे सरकार को आना है। और सरकार को उस वक्त लाया जाएगा जब सारी खिलकत आदम से लेकर कयामत तक की सब दरबारे इलाही में कयामत के मैदान में, हश्र के मैदान में हाजिर होगी। और उस वक्त जब सरकार आएंगे बुलंदी पर मकामे महमूद, तो आवाज आएगी सब सजदे में गिर जाओ। यह है मकामे महमूद। कहाँ है कुफ्र और शिर्क? परेशान ना हो जाना। आदम को सजदा इसलिए हुआ था कि नूरे मोहम्मद था, अब नूरे मोहम्मद आ गया, सजदा हो। अब हकीकत में नूर आया है, फरिश्तों सजदे में झुको, ज़लमान सजदे में झुको, अंबिया सजदे में झुको, औसिया सजदे में झुको। अब जुमला ये आखिरी है फज़ाइल का, लेकिन सजदा नहीं होगा जब तक नबी के साथ अली और नबी आए। जब नूर के दोनों टुकड़े आए तब सजदा हुआ। मकामे महमूद। यह है मकामे महमूद। इख्तियार उसका, कायनात उसकी। ना होता रूए जमीन पर उसका पोता महदी, तो देखते ये कायनात बाकी रह जाए। तुम में दो करा कदर चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और इतना। यही तो है ना हदीस। शर्त है दोनों साथ रहेंगे। हदीस मुस्तनद है, सब ने लिखी है। कौसर तक जुदाई नहीं है तो साथ हैं। अगर कुरान है
दलील है। अगर कुरान है तो महदी भी है, फितरत मौजूद है। पैदा नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे। और शायद नया नुक्ता हो जाए हदीस सखलैन पर, अभी जुमला जहन में आ गया, फिर तोहफा ले जाइए आप। जो जुमला आया है कुरान और इतरत, और दोनों को साथ रहना है, दोनों उंगलियों को मिलाकर बताया, इस तरह दोनों साथ हैं, जुदा नहीं होंगे। अगर महदी अब तक पैदा नहीं हुए तो फिर कहो कि इतरत की शर्त है, तो फिर कुरान और सादात साथ साथ है। इतरत का साथ रहना लाजिम है, तो कहो ना कि कुरान की शक्ल बिगड़ चुकी होती अगर ये मजमा ना। साहिब अबकात तशरीफ फरमा है, हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह मौलाना अली नासिर सईद अबकाती, इनके परदादा सरकार हामिद हुसैन साहब क़िबला आलल्लाहु मुक़ामहू ने हदीस सखलैन पर जिल्दें लिख दी। एक मिशल रोशन है विलायत अली की पूरे वर्ल्ड में इनकी किताब से, और उसमें साबित कर दिया कि शियों ने नहीं, सुन्नियों ने यह हदीस लिखी है, और कहीं नहीं है कि कुरान और सुन्नत। हर सुन्नी मुअर्रिख ने लिखा कुरान और इतरत, कुरान और इतरत। आजिज हो गए जवाब देने से, मोजिज़े का जवाब नहीं दिया जाता। अबकातुल अनवार मोजिज़ा है, काश के उर्दू में आती जाए और हम सब पढ़ते जाएं, उर्दू में आए, तर्जुमे आए और हम सब पढ़ते जाएं, और हमें पता चले क्या है अबकातुल अनवार, क्या है वो किताब जिसने गवाही दी है कि विलायत अली क्या है। विलायत अली नहीं, विलायत अली तो बहाना था। सरकारे कदमी मर्तबत के किरदार को साहिब अक़ात ने महफूज किया है। अगर विलायत अली पर यह किताब 100 दिलों में न लिखी जाती तो आज दुनिया सवाल करती, दावत ज़ुल-अशीरा में जो वादा हुआ था कि जो आज हमारी मदद करेगा, आने वाले दौर में जानशीन बनेगा, हमारा खलीफा बनेगा, तो अली ने कहा था नुसरत मैं करूंगा। तो बद्र से लेकर हुनैन तक, हुनैन से फतेह मक्का तक, फतेह मक्का से कब्र मोहम्मद तक नुसरत अली ने की। अली ने अपना वादा पूरा किया। क्या मोहम्मद ने वादा पूरा किया या नहीं? तो फिर विलायत अली को मानो कि गदीर में वादा पूरा हो गया। बहस इतनी सी तो रह गई कि क्यों ना माना गया, तो इसमें पैगंबर पे क्या और अली पे क्या, माना आपने नहीं। तो इल्जाम ना मोहम्मद पे आता है, ना अल्लाह पे आता है, ना अली पे। अरे आपने नहीं माना, आप जहन्नुम में जाइए। आप जहन्नुम में जाइए, और अल्लाह को कोई गम नहीं होगा जहन्नुम में जाने का। बनाया ही उसने जहन्नुम को इसीलिए। यहूदी और ईसाई को जहन्नुम में जलाकर अल्लाह को कोई खुशी नहीं होगी। नहीं समझे भाई? मजे की बात सुनना है तो सुन लो। अरे उनका तो मुक़द्दर था जहन्नुम में जलना, तो अल्लाह को मजा कहाँ आया? अरे ये तो जलने के लिए थे। तो जो लकड़ी सूखी हुई जलने के लिए होती है उसको जलाना है। अरे गीली लकड़ी और उससे शोले उठे फिर मजा आता है। गीली लकड़ी से आंच उठे। अरे लकड़ियां भी जहन्नुम में गई और लकड़ियों की लकड़ियां भी जहाज। क्या मैंने कोई गलत बात कह
है, दुआए सनमी कुरैश पढ़ लीजिए। लेकिन आप कहेंगे वो तो वज़ाइफुल अबरार में है। कहीं बेटी को छोड़ा नहीं गया, बेटी नहीं, बेटियों को छोड़ा नहीं गया। अगर छोड़ना होता तो हज में जो 3 पत्थर खड़े हैं उनके साथ सलात। भाई ये डॉक्टर मोहसिन साहब जब देखिए काफिला लेके जा रहे हैं और हाजियों का हर साल ले जाते हैं। तो मैं भी हज करने गया था 86 में। मैंने पूछा वहाँ लोगों से, जुमरा ऊला, जुमरा सानी, जुमरा सालिस, मारिए पत्थर। मैंने कहा ये समझ में नहीं आया, 3 को पत्थर मारिए लेकिन जुमरा ऊला जो है इसको 2 बार मारिए, दोनों को 1-1 बार, मगर पहले वाले को 2 बार। मैंने कहा ये 2 बार क्यों? कहा एक इसके हिस्से का, एक इसकी बेटी का। अरे पत्थर ही तो है, पत्थर ही तो है। रसूल के आखिरी लम्हात, मौजू वहाँ कामिल हो चुका, अशरा पढ़ चुका। 10वीं तकरीर कसरे मुसय्यब में हो चुकी, लेकिन आखिरी लम्हात, और मैं वहाँ कह चुका जुमला कि आखिरी लम्हात में सिर्फ अहले बैत से गुफ्तगू की है और सिर्फ अहले बैत के बारे में गुफ्तगू की है। किसी उम्मती के बारे में कोई वसीयत नहीं की, कोई वसीयत कि फलाने साहब को यूं कर देना हो, फलाने साहब को ये दे देना हो, फलाने साहब के लिए आराम से रखना हो और इनको ये, किसी की कोई बात नहीं। सब दे चुके हमें, दिलवा चुके, अंसार से जमीनें मिल चुकी, बागात मिल चुके, अब क्या चाहिए? अब जो कुछ देना है अहले बैत को देना है। लेकिन आखिरी लम्हात में एक वसीयत अली को की और हुक्म दिया मेरी सारी बीवियां हुजरे में आ जाएं, और अली को बुला के अपने पास बिठाया और कहा इनको पहचान लो और इनके हुकूक तुम्हारे सुपुर्द, इनकी रखवाली करना, इनका नान और नफका तुम देना।